हेलो बच्चों, जय हीरा क्लासेस में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग कक्षा 9 के प्रथम अध्याय संख्या पद्धति से संबंधित मूल सिद्धांतों के बारे में अध्ययन करेंगे। इस अध्याय में मुख्यतः अपरिमेय संख्याओं के बारे में अध्ययन करना है, उनके बारे में डिस्कस करना है और इससे पहले से पढ़े हुए संख्या पद्धति से संबंधित कुछ सिद्धांतों का हम लोग पूर्णावलोकन करेंगे। देखिए, गिनती की जो संख्या है 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह अनंत तक, ये जो गिनती की संख्या है काउंटिंग नंबर्स, तो इसके समूह को हम लोग प्राकृत संख्याएं कहते हैं, इंग्लिश में से नेचुरल नंबर्स कहते हैं और इंग्लिश के कैपिटल एन से इस पूरे संख्याओं के समूह को हम रिप्रेजेंट करते हैं। इस प्राकृतिक संख्याओं के समूह में अगर शून्य को भी हम लोग सम्मिलित कर लें तो इससे बड़ा एक संख्याओं का संग्रह प्राप्त होता है, जिसे हम लोग पूर्ण संख्याएं यानी इंग्लिश में होल नंबर्स कहते हैं और इसे इंग्लिश के कैपिटल लेटर W से रिप्रेजेंट करते हैं। पूर्ण संख्याओं के संग्रह में अगर ऋणात्मक संख्याओं को भी हम लोग सम्मिलित कर लेते हैं तो इससे जो बड़ा संग्रह फिर प्राप्त हुआ उसे हम लोग पूर्णांक संख्या कहते हैं, इंग्लिश में इंटीजर्स करते हैं और कैपिटल के जेड लेटर से इस समूह को रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए, पूर्णांक संख्या जो ये है, इसके अलावे कई ऐसी संख्या होती हैं या जो भिन्न जो होते हैं, फ्रैक्शन जो होते हैं, जैसे देखिए 0 और 1 के बीच में 1/2 है, ठीक है। यहाँ देखिए इसी के बीच में 3/4 है, इस तरह है ना। यहाँ देखिए 2 और 3 के बीच में 4 देखिए इस तरह जो है, इसको 5/2 ले सकते हैं। तो इस तरह की बहुत संख्या, ऋणात्मक साइड में भी देखिए -1/2, -5/7, इस तरह की कई संख्या। तो पूर्णांक संख्याओं और इस तरह के सभी जो है भिन्न को लेते हुए एक इससे और बड़ा संग्रह हमें प्राप्त होता है, जिसे हम परिमेय संख्या यानी रैशनल नंबर्स कहते हैं। इंग्लिश के कैपिटल क्यू लेटर से इसे रिप्रेजेंट करते हैं। इसको हम लोग डिफाइन कैसे करते हैं, परिभाषित कैसे करते हैं कि मान लीजिए S एक परिमेय संख्या है, तो S एक परिमेय संख्या है यदि यह P/Q रूप में लिखा जा सकता हो, जहां P एवं Q पूर्णांक हैं तथा Q 0 के बराबर नहीं है, तो ये जो है परिमेय संख्या है। इसका कहने का मतलब, जैसे मान लीजिए हम 1/2 लिखते हैं और हम कहते हैं कि ये परिमेय संख्या है, तो देखिए इसके हिसाब से P/Q फॉर्म में P क्या है और Q क्या है, ये एक पूर्णांक संख्या, तो 1 एक पूर्णांक संख्या है, पूर्णांक है, 2 भी एक पूर्णांक है, ठीक है। -6/7 अगर बात करते हैं, देखिए -6 भी एक पूर्णांक है और 7 भी पूर्णांक है। और इसमें एक और कंडीशन है कि Q 0 के बराबर नहीं होती, जो हर है वो 0 के बराबर, चूँकि हर अगर 0 हो जाएगा तो किसी संख्या में 0 से भाग देना परिभाषित नहीं है, इसीलिए ये Q जो है 0, मतलब जो हर है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो इस प्रकार जो है हमें एक परिमेय संख्याओं का जो समूह प्राप्त हुआ, ठीक है। इसमें देखिए प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक से सभी इसमें सन्निहित, मतलब इसको ऐसा दिखाते हैं, जैसे मान लीजिए 0 हम शून्य है, तो शून्य को हम 0/1 लिख सकते हैं, ये एक पूर्णांक है, ये भी एक पूर्णांक है। अगर ये प्राकृत संख्या के बारे में बात करें, जैसे मान लीजिए 3, तो इसे हम 3/1, 3 को 3/1 इस तरह इक्वल दे सकते हैं, 3/1 लिख सकते हैं। तो ये भी जो है देखिए परिमेय संख्या के रूप में हो गया, ठीक है। तो ये जो है एक यहाँ जो है एक बड़ा जो समूह अभी तक हम लोग पाए, तो वो हो गया परिमेय संख्या, रैशनल नंबर्स का, ठीक है। अब ऐसी संख्या जिसको हम लोग P/Q रूप में नहीं लिख पाते हैं, जहाँ P और Q पूर्णांक हो और Q 0 के बराबर नहीं हो, तो ऐसी संख्या को हम लोग अपरिमेय संख्या कहते हैं, ठीक है। कैपिटल P लेटर से इसे रिप्रेजेंट करते हैं प्रायः।
इसे अप्रमेय संख्या को इंग्लिश में इरेशनल नंबर्स कहते हैं। और जैसा बताया, आर एक अप्रमेय संख्या, इसको इस तरह से परिभाषित करते हैं कि आर एक अप्रमेय संख्या, मतलब कोई भी संख्या आर एक अप्रमेय संख्या है यदि वह p बाई क्यू रूप में नहीं लिखा जा सकता हो, जहाँ p एवं q पूर्णांक है तथा q जो है 0 के बराबर नहीं है। तो देखिए, जैसे ये सब जो संख्या हैं, 2 का जो वर्गमूल है, 3 का जो वर्गमूल है, पाई, ये सब संख्या जो है इसको हम p बाई क्यू फॉर्म में नहीं लिख पाते हैं, तो ये सब अपरिमेय संख्या कहलाती है। और परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं के समूह को, संग्रह को जब हम एक साथ लेते हैं तो दोनों जो है संग्रह को मिला के एक और बहुत बड़ा संख्याओं का संग्रह बनता है, जिसे हम लोग वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर्स कहते हैं। इसको कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो वास्तविक संख्या जो वास्तव टर्म इसमें जुड़ा हुआ है, ठीक है, तो इसका मतलब जैसा शब्द है उसी अनुसार इसका जो है ये वास्तविक में वास्तविक संख्या है, वास्तव में इनका एग्जिस्टेंस होता है और संख्या रेखा पर हम इसे निरूपित कर पाते हैं, रिप्रेजेंट कर पाते हैं। तो देखिए, ये मान लीजिए इस तरह संख्या रेखा है, यहाँ कहीं बीच में देखिए शून्य है, और जैसा पहले पढ़े हैं इक्वल डिस्टेंस पे जो है इधर 1 होगा, इधर 2 होगा, इधर इस तरह 3 होगा और ये अनंत तक जाता है। इसी तरह यहाँ ऋणात्मक संख्या है -1, -1, -2 और -3, इस तरह ये भी अनंत तक जाता है, ठीक है। तो देखिए, अगर इतना हम बात करें तो ये सब प्राकृत संख्या हो गई। यहाँ से इतना सभी संख्या का बात करें तो पूर्ण संख्या हो गई। अगर ये सभी संख्याओं का बात करें तो पूर्णांक हुए, ठीक है, इंटीजर्स हुए। अब इसमें जो है, जैसे देखिए, इस दोनों के बीच मध्य बिंदु लिए, ठीक है, तो ये क्या शो करेगा 3/2 को, ठीक है। तो ये 3/2 किस प्रकार की संख्या है? एक परिमेय संख्या है, ठीक है। और अब इसी प्रकार ये एक परिमेय संख्या हो गया। इसी तरह मान लीजिए यहाँ पे हम लोग इस पॉइंट पर -3/2 को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए अभी अपरिमेय संख्याओं के बारे में पढ़ें, ठीक है, और बताए कि रेशनल नंबर, तो इसको संख्या रेखा पे कैसे निरूपित करेंगे? तो देखिए, ये जो 0 है, इसको यहाँ से इसको मान लीजिए हम a मान लेते हैं, ठीक है, और 1 यूनिट यहाँ तक है, 1 यूनिट यहाँ, इस पॉइंट को b मान लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे एकक लंबाई का यानी यूनिट लेंथ का इस तरह से लंब इस पे खींच दिए और इस पॉइंट को C लिए, ठीक है, ये परपेंडिकुलर खींचे हैं इस पे। अब इस पॉइंट C को A से मिला दीजिए, ठीक है। तो देखिए, इसकी लंबाई 1, इसकी लंबाई भी 1, चूँकि यूनिट लेंथ का ये लाइन सेगमेंट यहाँ पे परपेंडिकुलर रूप में ड्रॉ किए हैं। तो पाइथागोरस, अच्छा ये देखिए, ABC एक जो है राइट एंगल ट्रायंगल है, तो पाइथागोरस थ्योरम से ट्रायंगल ABC में क्या होगा? देखिए, ये आधार का स्क्वायर, ठीक है, प्लस लंब का स्क्वायर जो है कर्ण के स्क्वायर के बराबर होगा। हम लोग ये पाइथागोरस थ्योरम से जानते हैं इस तरह। ठीक है, तो यहाँ देखिए, कर्ण CA है, आधार 1 यूनिट है, लंब भी 1 यूनिट है, इस तरह, ठीक है। तो CA क्या हो जाएगा?
1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर भी 1 होगा, ठीक है। तो 1 और 1 स्क्वायर रूट 2, यानी ये जो CA है इसकी लंबाई कितनी हो गई, 2 का वर्गमूल, ठीक है। और ये परिमेय संख्या बता। अब देखिए इसको केंद्र मानते हुए, ठीक है, और इतना का चाप यानी आर्क लेते हुए कंपास प्रकार के माध्यम से इसको हम अगर इस तरह से इस लंबाई को यहाँ ट्रांसफ़र कर लें इस संख्या रेखा पे, तो यहाँ पे कहीं पे एक बिंदु आएगा, ठीक है। और ये जो है ये अगर D ले लेते हैं तो AD जो की लंबाई कितनी हो जाएगी, स्क्वायर रूट में 2 का वर्गमूल, ठीक है। यानी ये जो बिंदु है ये संख्या रेखा पे 2 के वर्गमूल स्क्वायर रूट ऑफ 2 को दर्शाता है। तो इसमें हम इस तरह हम क्या देखें कि जो वास्तविक संख्या है, ठीक है, इसमें तो सभी संख्याओं को दिखाएं, तो जो वास्तविक संख्या है उससे हम संख्या रेखा पर दिखा पाते हैं। हर एक वास्तविक संख्याओं के लिए इस संख्या रेखा पर एक अद्वितीय बिंदु होता है। उसी तरह इसको उल्टा भी कह सकते हैं कि अगर संख्या रेखा का कोई बिंदु लेते हैं, ठीक है, तो वो एक वास्तविक संख्या को दिखाता है। अब आइए एक चीज़ को समझने का प्रयास करते हैं। जैसे देखिए, जैसे सिंपल 1/2 जो है ये जो है एक परिमेय संख्या है, जैसा अभी हम लोग डिस्कस किए, ये एक परिमेय संख्या है। इसको हम इस रूप में भी लिख सकते हैं, अंश और हर दोनों में 2 से गुणा अगर कर दीजिए तो 2/4। इसको हम इस रूप में भी लिख सकते हैं। अगर इसको 3 से गुणा कर दीजिए तो 3/6, इस प्रकार भी लिख सकते हैं। तो हम लोग क्या देखें हैं कि परिमेय संख्या जो P/Q फॉर्म के रूप में होती है, तो उसको इस तरह अनेक प्रकार से हम लिख सकते हैं। और जब इन ऐसी परिमेय संख्या जिनका जो मान बराबर होता है, खाली रूप अलग होता है, तो ये तुल्य परिमेय संख्याएं कहलाती है, ठीक है, इक्विवेलेंट रैशनल नंबर। और अगर भिन्न फ्रैक्शन का बात करते हैं तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कहलाता है, ठीक है। तो 2/4 जो है वो 1/2 का तुल्य परिमेय संख्या है, ये भी इसका तुल्य परिमेय संख्या है, ये बात हुई। लेकिन जब नंबर संख्या रेखा पे परिमेय संख्याओं को दिखाते हैं तो देखिए सेम मान का कई परिमेय संख्या हो सकता, तो यहाँ ऐसे परिमेय संख्या को दिखाते हैं जिसका अंश और हर में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों जो है यानी P/Q फॉर्म में तो परिमेय संख्या है ही, लेकिन P और Q जो है ये अभाज्य पूर्णांक है, मतलब को प्राइम नंबर्स हैं, ठीक है। तो ये चीज़ को भी समझना है। तो अगर इन सब संख्याओं में इसको हमको रिप्रेजेंट करना है संख्या रेखा पे, तो 1/2 को दिखाएंगे, ना कि इन सबों को। अब आइए वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार यानी डेसिमल एक्सपेंशन के बारे में विचार विमर्श करते हैं। तो देखिए जैसे 1/2 है, ये एक परिमेय संख्या है। तो 1/2 को दशमलव के रूप में जब हम लिखते हैं तो 0.5 होता है। उसी तरह मान लीजिए हम जो है आपको 2/5 को अगर दशमलव एक्सपेंशन में लिखें तो देखिए इस तरह से 2 में हम 5 से भागा देंगे तो नहीं जाएगा, तो दशमलव देते हैं, एक यहाँ पे 0 आएगा और 5 चौक 20, तो यहाँ पे 0.4 होगा, ठीक है। और इसी तरह मान लीजिए हम 1/4 लिखते हैं, ठीक है। तो इसका दशमलव एक्सपेंशन जो है इस तरह से देखिए 0.25 होता है। अब देखिए जैसे ये एक परिमेय संख्या है 1/3, तो इसको जब हम दशमलव एक्सपेंशन करते हैं
तो ये इस तरह से 0.333 करके जाता है। और यहाँ देखिए जब भाग दिए ना तो ये 20 में से 20 कटने के बाद यहाँ शेष जो है कुछ नहीं बचा, शून्य बच गया, ठीक है। और जब इस तरह के परिमेय संख्या में देखिए 1 से 3 में भागा दिए तो यहाँ पे दशमलव देंगे तो यहाँ एक शून्य उतरेगा, तो 10 हुआ। 3 से इसमें गुना करेंगे तो देखिए 9 होगा, फिर 1 आएगा, फिर दशमलव पहले दिया गया तो फिर एक शून्य आ जाएगा, फिर 3 आएगा, इस तरह से। तो हम क्या देख रहे हैं कि शेष जो है शून्य नहीं आता है, और शून्य नहीं आता है। और इसके दशमलव एक्सपेंशन में इसी तरह जो है ये 3-3 आचार में ये जो संख्या है ये पुनरावृत्ति इसकी होती है, ठीक है। अब इसी तरह मान लीजिए एक संख्या है, देखिए 14/11, इसका जब दशमलव एक्सपेंशन कीजिएगा तो ये इस तरह से आएगा 1.272727 इस तरह से। तो ये कुछ उदाहरण हम लोग परिमेय संख्या के लिए। इस प्रकार जो है अन्य भी परिमेय संख्या लीजिएगा तो देखते हैं कि उसका जो दशमलव प्रसार होता है वो या तो उसका शेष शून्य हो जाता है, मतलब सर्टेन कुछ दूरी के जाने के बाद उसका दशमलव प्रसार रुक जाता है चूँकि शेष शून्य हो जाता है, या अगर दशमलव प्रसार माने शेष शून्य नहीं होता है तो इसमें जो इसका प्रसार है दशमलव का, उसमें जो है कुछ संख्याओं का जो एक समूह है ना उसकी पुनरावृत्ति होती है, ठीक है। जैसे यहाँ देखिए 3 का पुनरावृत्ति होता है हो रहा, तो इसको लिखने का क्या तरीका है, जो अंक जिस अंक की पुनरावृत्ति होती है ना उसके ऊपर इस तरह से 0.3 उसके ऊपर इस तरह एक रेखा खींच देते हैं। इसको हिंदी में जो है दंड भी बोलते हैं। और यहाँ देखिए यहाँ 0.2727 इस तरह की पुनरावृत्ति हो रही, तो जिन अंकों का पुनरावृत्ति होता है उस पर इस तरह से रेखा खींच देते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार हम लोग क्या देखते हैं कि एक परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार या तो शांत जब शेष शून्य हो जाता है और इस तरह जो है उसका फिर दशमलव प्रसार आगे नहीं होता है, निश्चित एक दशमलव प्रसार मिलता है, तो उसको हम लोग शांत यानी टर्मिनेटिंग कहते हैं। तो एक परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार या तो शांत टर्मिनेटिंग होता है या अशांत अशांत, या इसको अनवसानी भी कहते हैं। मैंने में अशांत सुविधा होगा तो आगे हम लोग अशांत वर्ड ही यूज करेंगे। तो अशांत आवर्ती नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग होता है, मतलब टर्मिनेट तो नहीं कर रहा लेकिन रिकरिंग टाइप का होता है, यानी जो संख्या है फिर पुनरावृत्ति उसकी होती है, ठीक है। तो ये परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार का एक गुण हम लोग देखें तो यह हम लोग परिमेय संख्या से दशमलव प्रसार देखें। इसके अपोजिट ऐसा भी कह सकते हैं कि अगर कोई दशमलव प्रसार इस प्रकार का है या तो वो जो है शांत टाइप का है या अशांत आवृत्ति टाइप का है, तो वो परिमेय संख्या को निरूपित करेगा, परिमेय संख्या होगा। ये हुआ। अब आइए अपरिमेय संख्या के बारे में देखें। जैसे देखिए 2 का वर्गमूल स्क्वायर रूट ऑफ 2 जो है इसका जब मान निकाला जाता है तो ये जो है इस तरह से होता है 1.41421356 इस तरह से चलता जाता है। तो एक तो ये अशांत दशमलव प्रसार है, मतलब रुक नहीं रहा, एक्सपेंशन बढ़ता चला जा रहा, ठीक है। दूसरा कोई निश्चित जो है संख्याओं का समूह का आवृत्ति नहीं मिल रहा हमको, ठीक ना। यहाँ देखिए 4 है, 1 है, 4 फिर 2 1 हो गया, 3 इस तरह से चलता जाता है, ठीक है। तो और अब एक और उदाहरण, जैसे पाई का जो वैल्यू है, पाई हम लोग जानते हैं कि अपरिमेय संख्या है, तो इसको हम लोग 22/7 कई बार गणना में उपयोग करते हैं। वो एक क्या बोलिएगा अप्रॉक्स वैल्यू को दर्शाता है, ठीक है। इसका जो वैल्यू होता है वो इस तरह से जाता है 3.141596 इस तरह से
जाता। तो यहाँ भी वही है, देखिए ना तो दशमलव का जो डेसिमल एक्सपेंशन वो टर्मिनेट हो रहा, ठीक है, और ना रिकरिंग टाइप का ना आवर्ती टाइप का है। इसी प्रकार देखिए अगर और भी अगर कोई संख्या इस तरह से लीजिएगा जो अपरिमेय है, तो उसका डेसिमल एक्सपेंशन में ना तो ये शांत टाइप का होता है और अशांत टाइप का होता है और ना आवर्ती होता है, ठीक है। तो इसको हम इस तरह परिभाषित करते हैं कि एक अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसाद अशांत या अशांत को जैसा बताया और नवसानी भी बोलते हैं, तो अशांत अनावर्ती नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग होता है। दूसरे शब्दों में अगर कोई इस तरह का डेसिमल एक्सपेंशन दशमलव प्रसार है जो अशांत अनावर्ती टाइप का है, तो ये अपरिमेय संख्या को दर्शाता है। इस अध्याय से संबंधित और जो भी सिद्धांत है उसका हम लोग जो है डिस्कशन सवाल प्रश्नावली के सवालों को हल करते हुए करेंगे। आपको हमारा यह वीडियो अगर पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें, जो भी न्यू व्यूअर्स हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।